गुड आफ्टरनून। मैथ्स महासंकल्प में आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग कल पढ़ रहे थे इससे पहले वाले क्लास में टाइम एंड वर्क, ठीक है। 2 क्लास में ले चुका हूँ, आज लास्ट क्लास है। इस 3 क्लास में टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे, इस ट्रिक से बनाएंगे, फॉर्मेट वाले ट्रिक से आपका क्वेश्चन क्या होगा, बनने लगेगा। तो जो नए होंगे सब्सक्राइब करें, सब नए ही होंगे शेयर करें, और मेहनत पसंद आए तो बेल आइकन का घंटी को दबा दें और सब्सक्राइब करें। कब करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का घंटी लास्ट में, जब आपको मेरा मेहनत पसंद आए। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अ की कार्य क्षमता ब से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो अ अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ना। जो नए बच्चे होंगे, जो नए देख रहे होंगे, वो इससे पहले वाले 2 वीडियो है उसको देखें, उसके बाद आएंगे यहाँ पर तो समझ में आएगा, नहीं तो 1% समझ में नहीं आएगा, 1% समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं चलो कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में क्या रहेगा, व्यक्ति रहता है, सब क्वेश्चन के लिए ही फॉर्मेट, ठीक। समय रहता है, क्षमता रहता है फॉर्मेट में, जो आपको बनाने सिखाया हूँ, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलता है, कार्य निकलता है, ठीक। कार्य निकलता है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलते हैं, अ की कार्य क्षमता ब से दुगुनी है। मान लो ये क्या है, व्यक्ति अ है, ठीक। ये व्यक्ति कौन है, वह है। इतना समझ में आया, देख लेता हूँ वीडियो ना। क्या बोल रहे हैं, अ की कार्य क्षमता ब से दुगुनी है। मान लो ब की क्षमता क्या है, दिया तो नहीं है कितनी क्षमता है, हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं उसकी क्षमता क्या होगी, 1 होगी, ठीक। मान लेते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं उसकी क्षमता क्या होगी, 1 होगी। और बोल रहा है ये ब की क्षमता है, ठीक। और बोल रहा है अ की कार्य क्षमता ब से दुगुनी होगी। ब की कार्य क्षमता अगर अ है 1 है, तो अ की कार्य क्षमता कितनी होगी, इससे दोगुनी 2 होगी। तो इसमें अपने को क्या दिया है, व्यक्ति का नाम दिया है, समय नहीं दिया है, क्षमता दे दिया है। क्षमता को लिख लो बच्चों। उसके बाद क्या दिया है, दुगुना होगा इसका, ब की कार्य क्षमता से अ कार्य क्षमता क्या होगा, दुगुना। सिर्फ आपको फॉर्मेट बनाना है, क्वेश्चन में जो जो बोलेगा ना आपको क्वेश्चन आंसर में पुट करना है इस फॉर्मेट में। यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन रहा होगा उसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा था कि कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे उसके लिए हम लोग को क्या जरूरत था, समय जरूरत था। अब इसमें समय चूंकि दिया नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, समय दिया रहता था, हम लोग क्या निकालना रहता था, क्षमता निकालना रहता था। क्षमता जब निकाल लेते थे तो इसको मल्टीप्लाई करके कार्य भी निकाल लेते थे। अब इसमें क्या दिया है, कार्य दे दिया है, अपने को कार्य दे दिया है। इसमें क्या है, अ और ब की कार्य क्षमता कितना दे दिया है, देखो दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, बोला है 20 दिन में। सेम क्या करना रहता है, यहाँ पर क्षमता को जोड़ देना रहता है। क्षमता को जब जोड़ देंगे तो आपको जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, इससे पहले पुराना वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 2 और 1 3। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। अब लोग कार्य कैसे निकालते हैं, जब क्षमता पता चल जाए और समय जब पता चल जाए और क्षमता पता चल जाए तो अपना क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। आप लोगों को बताया हूँ
जब समय पता चल जाए और क्षमता पता चल जाए तो क्या निकल जाता है, कार्य निकल जाता है। तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को दे दिया दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन करते हैं, मतलब उनका कार्य पता चल गया। क्षमता भी क्या हो गया है, क्षमता भी क्वेश्चन में दे दिया है। क्षमता क्या दिया है, अ की कार्य क्षमता ब से दुगुनी है। ब की 1 होगी तो अ की दुगुनी मतलब 2 होगी। ठीक, और 2 और 1 मतलब मान लो मैं 2 कितना खाता है, एक लड्डू खाता है और बोल रहा है उसे 2 गुना लड्डू खाता है, मतलब है और 2 लड्डू खाता है। और दोनों को जब मिलाएंगे तो 3 लड्डू एक दिन में खाते हैं। ठीक, 3 लड्डू एक दिन में खाते हैं। और वही बोल रहा है कि लोग दोनों मिलके मतलब एक दिन में दोनों मिलके कितने लड्डू खाते हैं, 3 लड्डू खाते हैं। और एक दिन में अगर 3 लड्डू खाएंगे तो 20 दिन तक जितना भी लड्डू खाएंगे और उनका क्या होगा, कार्य समाप्ति वाला दिन होगा। ठीक, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर अपना इसकी क्षमता पता चल गया है, समय पता चल गया है, दोनों का समय पता चल गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। तो 20 इंटू 3 क्या निकल जाएगा, 60। कार्य निकल गया यहाँ पास क्या निकल गया, कार्य निकल गया। ठीक, ये क्या है, कार्य है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है देखो, तो अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब इसमें का हम लोग को क्षमता पता है लेकिन समय पता नहीं चला है। ठीक, समय पता नहीं की, हम लोग को समय किसका पता चला है, और ब दोनों मिलाकर के जितना समय है उसका पता चला है। हम लोग को पर्टिकुलर एक का समय निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग को कार्य पता है, देखो हम लोग को कार्य पता है, हम लोग को क्षमता पता है की। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो देखो इस 60 को हम लोग पहले क्या करते थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या पता चलता था, समय पता चलता था। समय जब पता चलता था तो हम लोग एलसीएम निकाल के क्या कर लेते थे, कार्य निकाल लेते थे। और कार्य कैसे निकालते थे, फिर क्षमता फिर कैसे निकालते थे, समय में जो भी दिया रहता था उसको पूर्णतः भाग करते थे, किससे भाग करते थे या फिर मल्टीप्लाई करते थे, दोनों में से कुछ एक करते थे। लेकिन क्या होता था, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जब समय और कार्य को जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे तो अपने को क्या निकलता था, क्षमता निकलता था। अब हम लोग को क्या पता चल गया है, कार्य पता चल गया है और क्षमता पता चल गया है। तो हम लोग इसमें डिवाइड करके क्या पता कर सकते हैं, समय पता कर सकते हैं। देखो 60 तो कार्य है, किसका कार्य है, अ और ब दोनों मिलाकर के कार्य है। ठीक ना, अ और ब दोनों मिलाकर के कितना काम करते हैं, 60 काम करते हैं। अब अ की बात कर रहा है, अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो की जब बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों भाइयों, तो फिर की बात कर रहे हैं तो की क्षमता को देखेंगे सिर्फ, ना कि ब की क्षमता को देखेंगे। ठीक, की क्षमता देखेंगे तो क्या, की क्षमता 2 है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 0 तो क्या हो जाएगा 30। ठीक, और यही 30 क्या है, तो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, 30 दिन में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 60/2 बराबर 30। ये क्या है, आंसर है। अकेला इस कार्य को 30 दिन में खत्म करेगा, 30 दिन में खत्म करेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, आ गया होगा। जिसको नहीं आया होगा, जो 2 दिन से वीडियो देख रहा है चाहे जो पहले देख लिया होगा, उसको पढ़ेंगे डंडे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, डंडे पढ़ेंगे। देखो एक बार और देखो, ठीक ना। अब अगर मान लो इसमें क्वेश्चन में दे रहा था, बताओ अ और ब इस जो कि यहाँ पास पहले ही बता चुका है, दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करेंगे। मान लो यहाँ पास देता है, यहाँ पास 20 ए नहीं दिया रहता, यहाँ पास 20 दिया रहता और पूछता तो बताइए अ और ब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कैसे निकालते, 2 और 1 3, और जो 60 आता कार्य है 3 से डिवाइड कर देते। तो देखो फिर से निकल गया ना, 20 निकल गया ना,
60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की क्षमता से, क्योंकि अ का क्षमता 2 है, ब का क्षमता 1 है, दोनों को मिलाएंगे 3 हो जाएगा, और 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 20 हो जाएगा, वही आ गया ना। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर क्या पूछा था, इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, जो कार्य है ना तो उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे की, दोनों में से कुछ एक दिया रहेगा ना, या तो समय दिया रहेगा या क्षमता दिया रहेगा। अगर समय दिया है तो हम लोग क्षमता निकाल सकते हैं कैसे, एलसीएम लेके, अगर क्षमता दिया है तो अपन समय निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ गया है ना, आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सेम टाइप में क्वेश्चन होंगे तो मैं नहीं कराऊंगा। अ की कार्य क्षमता ब से दुगुनी है, तो किसी कार्य को देखो उस टाइप में ना, जैसे आपको मैं बता रहा था अभी ना, उस टाइप में आपको बता रहा हूँ। क्या हो गया, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी बोलता है, ठीक। अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी है, ब की 2.5 गुनी है। यदि अ किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है, यदि अ किसी कार्य का 3/5 भाग, कार्य का 3/5 भाग क्या करता है, 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है, 18 दिनों में पूरा करता है, तो ब उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ब उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, देखते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, फिर से बोल रहा हूँ, जो पहले वाला लेक्चर नहीं दिखा है उसको देखे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक। सॉल्यूशन देखो और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। किसका नाम लेके, भोले बाबा का नाम लेके। देखो क्या बोल रहा है, अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी है। यदि अ किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है, तो ब उस कार्य को अकेले कितने दिनों में
पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में इसके हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। क्या बोल रहा है, अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी है बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो अ की कार्य क्षमता कैसा है, ब की 2.5 गुना। 2.5 गुना कैसे लिख सकते हैं अपन, 2/5 2.5 हो गया। इसका और किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/5 ऐसे लिख सकते हैं अपन, या फिर नहीं 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक। 5/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 1 5/2। 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 2.5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 1 5/2, तो 5/2 हो गया। इतना तक समझ में आया सबको। क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं ना, फिर अपन फॉर्मेट में इसको जमाएंगे। क्या बोल रहा है, अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी है, अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी है बोल रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, बी को नीचे ले आएंगे, बी को नीचे ले आएंगे और ऐसा होगा, ए हो गया। समझ में आया था सबको। चलो, मतलब कि ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाता है, ए बराबर मतलब ए बराबर कितना है 5 है, बी बराबर 2 है। इसका क्या है, कार्य क्षमता है, ठीक, कार्य क्षमता, ठीक। इतना समझ में आया सबको, कार्य क्षमता है वाला। अब देखो अपन वही पुराना वाला फॉर्मेट लगाएंगे यहाँ पर, इसको आप नोट करके लिख लेना ना। व्यक्ति, फिर क्या लिखते हैं अपन, समय, समय के बाद क्या लिखते हैं, क्षमता, क्षमता और समय को जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या निकल जाता है, अपना कार्य, ठीक। देखो हमको क्षमता बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल दिया है, अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी है, तो अपन निकाल लिए अ की कार्य क्षमता ब का 20 मतलब ब की 2.5 गुनी है, तो हम लोग 5/2 निकाल लिए। मतलब अ की कार्य क्षमता क्या है, ए है, मान लो ए बी है, ठीक। कार्य क्षमता कितना है 5 है अ की, बी की कितनी है 2 है। अपने को इतना पता चल गया, लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है, अ किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है। किसी कार्य का 3/5 18 दिनों में पूरा करता है, ठीक। देखो इसको मिटा दो, इस सेट पे ना मिटा दो। क्वेश्चन बोलता है अ किसी कार्य का 3/5 भाग, तो अ का कार्य, किसी कार्य का, किसी कार्य का क्या कर लेता है, 3/5 भाग 18 दिनों में करता है, ठीक। करता है ना 18 दिनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, और किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में करता है, ठीक। यार इसको कहाँ पर लिखा जाए, देख क्या बोल रहा है, अ किसी का, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है आपको वैसे करना है। अ किसी कार्य का 3/5 भाग ना, अ किसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, 18 × 5 अपॉन में 3 को नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो 6 पंचे 30,
ये क्या निकल गया, अ का समय निकल गया, ठीक ना। दिन कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है, ठीक। तो अ का समय निकल गया है बस 30। जब हम लोग का समय निकल गया और समय निकल गया, क्षमता अपने पास है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, कार्य निकाल लेंगे। तो 3 पचे 15, 150 हो गया, ठीक। ऐसे निकालते थे, इसलिए बोल रहा हूँ जो पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पहला वीडियो देखें। समय पता है, क्षमता पता है, तो अपने को क्या निकल जाएगा, 3 पचे 15, कार्य निकल गया। ये कार्य क्या, किसका कार्य, इसका कार्य और बी दोनों का कार्य निकल गया, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रहता है तो अपन कार्य निकाल लेते हैं ऐसा करके। अब उस कार्य क्या करेंगे, देखो अब हम लोग से क्या पूछेगा, पूछा है तो ब उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्षमता तो पता है अपने को, ब का क्षमता अपने को पता है, अपने को क्या पता नहीं है, उसका जैसे अपने को एक का कार्य क्षमता भी निकाले, कार्य का समय निकाले ना, वैसे अपने को ब का कार्य का समय तो पता नहीं है कितने समय में, मतलब कितना समय हम पूरा कर पाएगा, लेकिन उसे हमको क्या पता है, कार्य क्षमता पता है। जब अपने को कार्य क्षमता पता है और कार्य पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ब का समय निकाल लेंगे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक कार्य को किससे करेंगे डिवाइड, उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो उसकी क्षमता कितना है, 2 है ब का। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 150/2 कितना आएगा, 75, ठीक 75 आएगा। 150/b बराबर 2, तो कितना आएगा, बराबर 75। यही क्या होगा, आंसर होगा। ब कितने दिनों में पूरा करेगा, उसको 75 दिनों में पूरा करेगा, 75 दिनों में। ये क्या है, यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए क्या बोलता है, अ की कार्य क्षमता ब की 2.5 गुनी है, निकाल लिए थे। ए बराबर बी का 2.5 गुना है, मतलब बी का 5/2 गुना है इधर। तो फिर उसके पक्षांतर किए थे, बी को इधर ले आए थे, अपने को अ और ब का कार्य क्षमता पता चल गया था। अ का कार्य क्षमता कैसे पता चला था, 5 और 2 है, ठीक ना, कार्य क्षमता 5 और 2 है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, हमको क्वेश्चन में अगर ए नहीं दिया रहता तो हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन में या तो फिर अ का कार्य समय दिए रहेगा, या तो फिर ब का कार्य समय दिया रहेगा, तभी वह किसी दूसरे वाले पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर ब के बारे में निकालने बोल सकता है, या फिर अ के बारे में निकालने बोल सकता है। या तो कार्य दिया रहेगा या तो समय दिया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया है, समय दिया है, हम लोग को अ का समय दिया है, ठीक ना, अ का कार्य समय दिया है। तो क्या दिया है, अ का किसी कार्य का 3/5 भाग। आपको मैं हमेशा बताया हूं ना, भाग किसके विपरीत होता है, डे के, दिन के विपरीत होता है। तो देखो कार्य का 3/5 भाग क्या हो गया, 18 दिनों में करता है। तो क्या करता है, किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में करता है। मतलब क्या हुआ, समझो इस बात को ना, किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/18 काम करेगा, 2 दिन में 2/18 काम करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर दे दिया है, और किसी कार्य का 18 दिनों में पूरा करता है, लेकिन वो एक दिन में कितना काम करता है, 3/5 काम करता है एक दिन में, ठीक, चाहे वो घंटा हो, समय हो, जो भी हो। तो क्या करेंगे, 5 को फिर इस वाले नंबर को 3/5 को हम पक्षांतर कर देंगे उस 18 दिनों में, तब तो निकलेगा ना जी। तो फिर देखो 18 हो गया, 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो 3 6 18, 6 कट गया, 6 पंचे 30। ये क्या निकल गया, समय निकल गया, कार्य समय निकल गया। किसका निकल गया, समय ए का निकल गया, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे थे, क्वेश्चन में ए का दिया है। जब हम लोग को उसे समय दिया है, समय पता चल गया, क्षमता पता चल गया, तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। तो 30 कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्य निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्षमता से। 30 पचे 15, 150 आ गया। ये क्या आया है, 150 कार्य आया है, ठीक। अब हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो ब उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। चूंकि हम लोग को ब का क्या पता है, क्षमता पता है, ठीक। चूंकि हमको क्या पता है, ब का क्षमता पता है, तो हम लोग आसानी से कार्य निकाल सकते हैं कि कितने दिनों में पूरा करें। कैसे निकाल सकते हैं, जो कार्य आया है ना,
जो टोटल कार्य आया है उसको उसकी क्षमता से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी का कार्य क्षमता कितना है, 2 है, और टोटल कार्य क्या है, टोटल कार्य समय 150 है। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ब कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। तो ब कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, 75 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। जो क्वेश्चन को देखा है उसको उतार लेना, तब समझ में आएगा आपको, या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, या फिर स्लो चलाओ पीछे कर करके एक बार वीडियो को देख लेना। आज पक्का है 110% क्या पढ़ाऊंगा, संविधान पढ़ाऊंगा। संविधान पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आज इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को संविधान का। कार्य क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको क्या होगा, दिख ही जाएगा किसी न किसी परीक्षा में, हर परीक्षा में क्वेश्चन दिख जाएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना, आपको ना क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, और फॉर्मेट में आप लोग क्या हो गए हो, माहिर तो हो ही गए हो, माहिर तो हो ही गए होगे। 2 दिन से लगातार देख रहे हो, कैसे बस भरना है उसको उस फॉर्मेट में, वो आपको देखना है बस। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बोल रहा है ना, ये एक काम को 6 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक। बी जो है किससे, ए से 25% अधिक कुशल, 25% है ना कि 25% अधिक कुशल है। तो बी उसे अकेला समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो बी उसे अकेला समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो बी उसे अकेला समाप्त करने में कितना समय लेगा, ठीक। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले अति आवश्यक के अच्छे से पढ़ना, इसके बाद फॉर्मेट बनाना। पहले तो आंख बंद करके क्या करो, फॉर्मेट को बना ही लो हर क्वेश्चन में, ठीक। व्यक्ति, समय, क्षमता, आपको कार्य, ये काम तो हर क्वेश्चन में करना ही है, ठीक। जितना भी क्वेश्चन देखे अभी अपन बस सिर्फ एक ही फॉर्मेट में देखे हैं, ठीक है। आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, एक कॉन्सेप्चुअल वाला बताया था, एक फॉर्मूला बेस बताया था, और एक इस रामबाण वाले ट्रिक बताया था, तो फॉर्मेट वाले ट्रिक में। तो हर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट वाले ट्रिक में ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोला है, ये एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए, ठीक, ए कोई और कोई बी है, मतलब 2 ही आदमी है। अब देखो क्या बोलता है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% अधिक परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100 होगा, परसेंट 100 से निकलता है, मतलब बी ए से
25% अधिक कुशल है, मतलब ए जरूर 100 रहा होगा, ठीक, ए जरूर 100 रहा होगा, तब तो उससे एक 25% अधिक है, मतलब 125, ठीक, ठीक है जी। ए 25% अधिक कुशल है, तो हम लोग क्या मान के चले कि ए मान लो 100% काम करता है और बी उससे 25% और अधिक काम करता है, मतलब 125% काम करता है, ठीक। तो 100 लिख लिए, 125 लिख दिया। आइए बोलता है क्या, देखो, तो बी उसे अकेला समाप्त करने में कितना समय लेगा, और क्या दिया है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 6 दिन में समय दे दिया है, 6 दिन में कर सकता है। अपने को बी का ये जो पॉइंट है ए वाला समय पता नहीं है, तो अपने को बी का समय निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो, फर्स्ट लेक्चर में, वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम बताया था, क्या बताया था, जब भी जो कटेगा उसको काट देना है। तो क्या से कटेगा, 25 चौके 100, 25 पचे 125, ठीक। एक काम कर दिए, एक काम कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करते थे कार्य निकालने के लिए, समय और क्षमता को मल्टीप्लाई करते थे। समय और क्षमता को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4, क्योंकि अपने को बी का पता नहीं है ना, तो अपने को 6 इंटू 4 करना पड़ेगा। इसका तो हमको कार्य निकल जाएगा, 24 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो 24 निकल गया। अब क्या पूछा है, तो बी उसे अकेला समाप्त करने में कितना समय लेगा, तो इस कार्य को हम लोग इससे कर देंगे, क्या, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, अपना बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। देखो 24 कार्य है और इसका कार्य क्षमता कितना है, बी का 5 है, तो डिवाइड बाय 5, मतलब बी बराबर 24/5 कर देंगे, कार्य से डिवाइड कर देंगे इस क्षमता को, तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो 5 चौको 20 और बचे 4, 5 8 40, 4.8 होगा, या फिर 5 चौको, इसको सही वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस 5 चौको 20 और 4 24, ये क्या होगा आंसर। दोनों में से कोई सा भी एक आंसर होगा। तो यहाँ पर जो डॉट था, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी उसे अकेला कितने दिनों में करेगा, 4.4 से ही 4/5, ठीक, ठीक है आंसर निकाले हैं, ठीक है, ये दिया नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत किसी काम को जितने समय करता है उसे जो नहीं उतारा है उसको देखो, समझो, 50 सब्सक्राइब कराओ, तो फिर क्या करेंगे, लाइव क्लास आएंगे, लाइव क्लास आएंगे तो डाउट लाइव में ही पूछ सकते हैं। मैं बुक में क्या ढूंढता हूँ पता है, हर कोई क्या ढूंढता है, सॉल्यूशन जिसका सबसे कम हो वो ढूंढता है। मैं बुक में क्या ढूंढता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सबसे कम लाइन में है, ठीक है, कम लाइन में से ढूंढता हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है। देखो डाल हो गया, आगे देखो, क्वेश्चन लिखने में मजा नहीं आता है, सॉल्यूशन करो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सॉल्यूशन तो करना, चाहे गलत करो चाहे सही करो, क्वेश्चन लिखने में पैसा रुपया आया तो फिर क्या करूँगा, डिजिटल ब्लैक बोर्ड लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले इसको सेटल करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक,
क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या करता है, वह किसी काम को जितने समय में करता है, वह किसी काम को जितने समय में करता है को जितने समय में करता है उससे 1/6 समय में आधा काम करता है, उससे 1/6 समय में क्या आधा काम करता है, आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, यदि काम को पूरा करने के लिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन को, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, चाहे क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा, दिख जाएगा। दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। तो वह अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वह अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, देखो आगे ये क्या है, महाकाल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझो, ठीक है। क्या बोलता है, वह किसी काम को जितने समय में करता है उससे 1/6 समय में आधा काम करता है, ये बोल रहे हैं ना। तो हम लोग को निश्चित समय नहीं दिया है ना, वह किसी काम को जितने समय में करता है उससे 1/6 समय में आधा काम, का निश्चित समय दे दिया, लेकिन ब का निश्चित समय नहीं दिया। मान लो ब का समय कितना होगा, 1 होगा, का समय फिर कितना है, 1/6। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट देखो, व्यक्ति लिखते हैं, हर क्वेश्चन में बस वही काम ना, हर क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाओ, समय बनाओ, क्षमता बनाओ और कार्य लिखो। जो जो दिया है उसको आप भरो, जो नहीं दिया है उसको आप निकालो। वह किसी काम को जितने समय में करता है, मान लो ब का कोई व्यक्ति क्या है, है, कोई व्यक्ति क्या है, ब है। ठीक, ब का हम लोग को निश्चित समय नहीं दिया है, मतलब मान लेते हैं अपन ब का क्या समय होगा, 1 समय होगा। ब का क्या है, 1 समय है। ठीक, ब का समय क्या है, 1, हम लोग मान लेते हैं 1 माने 100 माने। ठीक, लेकिन उसका 1/6 समय में क्या करता है, आधा काम करता है। 1 मानेंगे तो हम लोग क्या होगा, सिंपल पड़ेगा क्या, 1/, सॉल्व करने में। ठीक, इसको x भी मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि दिया नहीं है ना, निश्चित समय नहीं दिया तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बाद में उसको तो हम लोग ऐसा चीज माने जिससे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो, तो हम लोग 1 माने। अब क्या बोल रहा है, उससे 1/6 समय में आधा काम करता है, मतलब इसका भी समय दे दिया, लेकिन
का समय हम लोग को क्या दे दिया है, आधा काम, जितना भी काम करता हो, लेकिन समय तो दे दिया है ना 1/6। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखो जब हम लोग को दोनों का समय पता चल गया है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं ना। कार्य कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके निकालते हैं। काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो अब देखो यहाँ पर ये भी लिख लो, ठीक ना। प्लस ब कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं। ये भी आप लोग लिख लो, यहाँ लिखोगे बाद लिख लेना। देखो क्या बोलता है, ठीक। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6, और एक एलसीएम निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, ठीक। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6, तो 1/2 6 ऊपर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो 1 2 2 3 6। इसका क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। और ब का क्षमता कितना है, एक ही है, ठीक है। ब का क्षमता है क्योंकि उसका समय उसका मतलब निश्चित समय नहीं दिया है, तो हम लोग ब का क्षमता क्या मान के चल रहे हैं, 1 मान के चल रहे हैं, ठीक। 1 मान के चल रहे हैं ना। चलो अब देखो, जब हम लोग को कार्य पता चल गया है, किसका दोनों का पता चल गया, कार्य समय भी पता चल गया है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं और ब को 10 दिन का समय लगता है, तो वह अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक। वह अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्या कर लेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्या रहता था, क्षमता को जोड़ देते थे, 3 + 1 = 4। अब हम लोग ब का देखेंगे, ठीक। अब ब का देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो जो ये समय है ना, समय को हम लोग क्षमता से जब अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ब का क्या निकल जाएगा, ब कितने दिनों में कर पाएगा वो निकल जाएगा अपना, ठीक। सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं क्या, व्यक्ति समय क्षमता 1/6, उसका ब का मान लो नहीं दिया है तो 1 कर लिए। समय में आधा काम करता है, यदि काम को पूरा करने के लिए, अच्छा चलो यहाँ तक सही बनाया है ना, यहाँ तक कोई गलत नहीं है, यहाँ तक कोई गलत नहीं है, यहाँ तक कोई गलत नहीं है। इसको लिख लिया ना। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं, व्यक्ति समय और क्षमता कार्य, क्या हो गया, व्यक्ति कौन कौन है, ए है, बी है। हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक। तो देखो समय हम लोग को ब के बारे में पता करना है, तो अ के बारे में जो निकालना था निकाल ली थी इससे पहले। अब ब का देखते हैं, क्षमता, अ का क्षमता कितना था, 3 निकाले थे। ब का क्षमता कितना था, 1 निकाले थे, ठीक। और a + b क्या बोल रहा है, दोनों मिलके कितना निकालते हैं, 10 निकालते हैं जी। मतलब 10 दिन लगता है लोगों को काम करने में। और 3 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षमता दोनों का 4। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा,
इसका कार्य निकल जाएगा। ठीक, इसका कार्य निकल जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा, कार्य। वैसे ही हम लोग क्या पूछा है अब, तो ब अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ब अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर इसमें पूछता कि अ और ब कितने दिनों में काम करेंगे, तो नॉर्मल 40/3 कर देते, 40 आया कार्य, 40/4 कर देते, 3 और 1 4 कार्य क्षमता से। लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या पूछा है, ब के बारे में पूछा है, तो कार्य क्षमता को इस कार्य को ब की क्षमता से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ब का क्षमता कार्य कितना है 40 से, ब का क्षमता कितना है 1 है। ठीक, 1 है, ब का क्षमता 1 है ना, तो 40 इसका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। मतलब ब अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में करेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। जो नहीं किया है वो उतारो, छापो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख तो रहा है ना लिखा हुआ। मैथ को जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आप उसमें क्या होगे, तज्ञ होगे, उसके अच्छे बनाने वाले होगे। ठीक, जितना मेहनत करोगे, आपका हाथ का सफाई, आपकी स्पीड वगैरह जितना भी है सब बढ़ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। जितना क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ, मान लो मैं 4 क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ, तो आप लोग कितना क्वेश्चन करना चाहिए, डेली 1 घंटा निकालना चाहिए। डेली कम से कम आपको सोचना चाहिए कि इस टाइप में और 10 क्वेश्चन करूँ। टोटल 14 एक दिन क्वेश्चन करोगे, अभी क्या है, पर्याप्त है। अ किसी कार्य को 10 दिन में तथा ब उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। क्या है, अ किसी कार्य को 10 दिन, तब ब उसी कार्य को तथा ब उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। 15 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी में एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि कार्य की शुरुआत कर सकता हूँ, यदि दोनों बारी से एक एक दिन कार्य करें, एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने दिन में पूरा होगा। शर्त क्या है, लेकिन काम को कौन शुरुआत करे, काम को
शुरुआत करें। ठीक, देखिए अपने को क्या करना है, वही फॉर्मेट बनाना है। कौन सा फॉर्मेट? रामबाण वाला फॉर्मेट। व्यक्ति, समय, क्षमता मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोल रहे? अब किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक, 10 समय दे दिया है। ब क्या दे दिया है? ब किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है। अपन इसके आगे क्या करते थे? यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन काम को अशुरुआत करें। ठीक, बस अशुरुआत क्वेश्चन में दे दिया है अशुरुआत करें। तो अब कितना दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में। ब कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है? एलसीएम 2 पंचे 10 और 15 नीचे उतर जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15 दूना 30। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अब क्या बोलता है? उसके बाद क्या करना रहता है? क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? समय को कार्य से या तो डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, क्षमता निकालने के लिए। मतलब ऐसे करते हैं कि पूर्णतः वह जो कार्य है वह पूर्णतः क्या हो जाए? कट जाए। तो 10 तिया 30, 5 15 दूना 30। तो उनका क्या पता चल गया हम लोग को? क्षमता भी पता चल गया। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत यहाँ तक ये क्या है? बच्चा वाला है। यहाँ तक निकालना सबको आता है। अब क्या बोल रहा है देखो, यहाँ तक यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा, लेकिन काम की शुरुआत कौन करता है? अ करता है। ठीक, क्षमता क्या है? टोटल कार्य कितने दिन का है? 30 दिन का काम है। ठीक, टोटल काम कितने दिन का है? 30 दिन का काम है। अगर इसको हम ऐसे निकालते जाएं तो निकल तो जाएगा। मान लो क्या बोल रहा है? अ शुरुआत करें। अब यहाँ पास क्या? ब, फिर अब यहाँ पर कितने दिन काम, कितने दिन क्षमता कितना है? 3। अ का क्षमता क्या है? 3। फिर ब करेगा, ब का क्षमता कितना है? 2। फिर अ करेगा, अ का क्षमता कितना है? 3। फिर ब करेगा, ब का क्षमता कितना है? 2। ऐसे करते करते 3 2 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 30 तक जाना है अपने को। लेकिन ऐसे में मान लो किसी का कार्य 300 रहेगा तो क्या उधर तक लिखूंगा क्या? ऐसा नहीं लिखूंगा। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं देखो। इसके लिए तो अपना बन जाएगा। इसके लिए तो यहाँ तक करके यहाँ मतलब 30 तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? कुछ करना नहीं पड़ता है। हम लोग क्या करना पड़ता है? दिन का पूरा कर कितने दिनों में पूरा हुआ, लेकिन काम से अ प्लस ब भी कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से बोल रहे हैं ना, एक एक दिन तो नहीं बोल रहे हैं। मतलब एक साथ क्या बोल रहे हैं? दोनों बारी बारी से काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होगा। मान लो अ एक दिन करेगा, फिर ब एक दिन करेगा, ऐसा। ठीक, मतलब एक दिन अ करता है, एक दिन ब करता है, मतलब बराबर 2। ये अ का हो गया, ये ब का हो गया, मतलब 2 बराबर क्या लेंगे? दोनों का 2। अब इसे क्षमता को क्या करेंगे? 3 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्यों लिए पता है आपको? देखो, एक दिन अ काम करेगा, एक दिन ब काम करेगा। बारी बारी से करेंगे ना, बारी बारी से करेंगे। 1 + 1 तब तो 2 होगा ना, काउंट होगा ना यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करते हैं? इस इनकी क्षमता को कार्य से इस ऐसे टेबल पढ़ते हैं। कार्य मान लो यहाँ पर 60 रहता तो 60 तक हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब 5 का टेबल पढ़ते हैं और जब तक 60 नहीं आता तब तक हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 30 है यहाँ पर कार्य, हम लोग क्या करना पड़ेगा? अब उसकी क्षमता कितना है? दोनों का क्षमता कितना है? 5 है। अब 5 के टेबल में पढ़ो 30 कितने बार में आता है? 5 × 5 5 × 10 5 × 15 5 × 24 5 × 25 25 5 × 6 30। मतलब क्या है इसका मतलब? कि वो 6 दिन में पूरा काम करेंगे। 6 दिन में पूरा काम, 6 दिन रिसाइकिल होंगे ना। जैसे यहाँ पर बताया था ना आपको, करेगा कितना? एक दिन करेगा कितना?
3 की क्षमता से, फिर ब करेगा 1 दिन करेगा कितने 2 की क्षमता से, फिर अ करेगा। ऐसे करेंगे 3 कॉलम बनाएंगे ना, तो देखना आप लोग 30 आ जाएगा। ठीक, लेकिन एक एक दिन कर रहे हैं ना, दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, बारी बारी से कर रहे हैं। ठीक, बारी बारी से कर रहे हैं बोल रहा है। तो एक और एक क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि उसका रीजन देखो 5 6 30, मतलब 6 दिन लगता है लोगों को काम करने में। 6 दिन लगता है, लेकिन किस हिसाब से 6 दिन लगता है, जब वह अ आया जब, तो 6 एक बार आएगा, फिर ब एक बार आएगा, उसको क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे। ठीक, एक काउंट करेंगे, फिर अ एक बार आएगा, फिर ब एक बार आएगा, दोनों मिलाएंगे उसको क्या करेंगे, फिर एक काउंट करेंगे। तो इसलिए इसको 2 लिखिए, 1 और 1 2 आया है। ठीक ना, एक दिन में तो नहीं कर रहे हैं ना, 2 दिन मिलाकर ये लोग का क्या हो रहा है, 1 दिन बन रहा है। ठीक, 2 दिन मिला के ये लोग का 1 दिन बन रहा है। 2 दिन में लोग एक बार काम करते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, बारी बारी से काम करते हैं। कहाँ है, क्या है, दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। एक दिन में सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है, मतलब एक दिन में या तो अ काम कर रहा है या तो ब काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया है, लेकिन काम का स्टार्ट कौन करेगा, अ शुरुआत करेगा। तो पहला दिन अ आएगा, फिर दूसरा दिन फिर ब आएगा। तो काम तो 2 दिन हुआ, लेकिन यहाँ पर काउंट क्या होगा, 1 दिन होगा। क्यों काउंट 1 दिन होगा, क्योंकि अ अभी 2 दिन काम किया, लेकिन उसमें अ एक ही दिन काम किया, फिर ब भी एक ही दिन काम किया। ठीक, इसलिए 6 आ गया यहाँ पास। ठीक, 5 6 30 टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना निकल जाएगा क्या, कितने दिन में ये लोग काम करेंगे। तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो ये लोग कितने दिनों में काम करेंगे, 12 दिनों में काम करेंगे। यही क्या है, आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर है ये। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आजकल फेवरेट पैटर्न बनते जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, एक टाइप का क्वेश्चन बच गया है, उसको करता हूँ फिर क्या, टाइम एंड वर्क कंप्लीट। पूरा कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटा है। आप जितना ही पढ़ाया हूँ, व्हाट कैच, जितना ही पढ़ाया हूँ आप उसको क्या करोगे, अच्छे से कंप्लीट करोगे और क्वेश्चन लगाओगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। गर्मी क्या है, बहुत तेज है। आज मैं क्या करूंगा, संविधान का इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, ए किसी कार्य 7 दिन में तथा बी उसे 8 दिन में कर सकते हैं। बोल रहा है ए किसी कार्य को 7 दिन में तथा बी उसे 8 दिन में करता है। बी उसे 8 दिन में कर सकता है। ठीक, कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ किया, कार्य का कुल मजदूरी 300 रुपये है। दोनों क्या एक साथ काम करते हैं। ठीक, दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया, कार्य का कुल मजदूरी 300 रुपये हो। कार्य का
कुल मजदूरी 300 हो तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? देखो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आपको मैं एक नोट लिखवाता हूँ। नोट में लिख लेना कि पैसों का बंटवारा क्षमता के हिसाब से होता है, ठीक है। जो जितना ज्यादा काम करेगा, मान लो मैं किसी के पास मेरा क्षमता है कुछ काम करने का 5 घंटे, ठीक, और मेरे बगल में एक श्याम है, श्याम का कार्य करने का क्षमता है 3 घंटे का, तो मेरे को पैसा कितने घंटे के हिसाब से मिलेगा? मेरे को क्षमता के हिसाब से, क्योंकि मैं 5 घंटे कर रहा हूँ और श्याम जो है 2 घंटे कर रहा है, मतलब मेरे से 3 घंटे कम कर रहा है, तो उसको पैसा किस टाइप मिलेगा? 3 घंटे कम करके मिलेगा, ठीक है। उसको मतलब उसको क्षमता के हिसाब से मिलेगा। पैसे का बंटवारा कैसा होता है? पैसे का बंटवारा क्षमता के हिसाब से होता है, ठीक। इसको नोट करके लिख लेंगे, पैसे का बंटवारा उसकी क्षमता के अनुसार होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हल देखिए, हल डायरेक्ट हल देखिए। क्या करते हैं अपन? वही पुराना रामबाण फॉर्मेट को कर लो। क्षमता, पैसा का बंटवारा हमेशा क्षमता के हिसाब से होता है ना। देखो व्यक्ति कौन कौन है? एक ए है, एक बी है। एक किसी कार्य को 7 दिन में करता है, समय भी दे दिया है। बी किसी कार्य को 8 दिन में करता है। 7 8 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 56 होगा। 7 8 इसको कैसे करेंगे? अब इसको ऐसे करेंगे कि ये पूर्णतः कट जाए, तो क्या हो जाएगा? क्षमता निकालने के लिए 7 8 56, 8 7 56 ही होगा, ठीक। इतना निकल गया। अब क्या करेंगे? ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता कितना है? ए की क्षमता 8x है, और बी की क्षमता कितनी है प्यारे बच्चों? बी की क्षमता, प्यारे बच्चे नहीं शैतान बच्चे, 7x है, ठीक। अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया तो कार्य का कुल मजदूरी 300 हो। कार्य का मतलब ए भी काम करता है प्लस बी भी काम करता है, तो कार्य कितना मजदूरी मिलते हैं लोगों को? 300। चूंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ पैसा कैसे मिलता है। कोई कार्य करता है तो पैसा वाला जब भी क्वेश्चन है तो उसके क्षमता के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो ए का क्षमता कितना है? 8x है। बी का क्षमता कितना है? 7x बराबर 300। इसको काट दो, 8 7 15 x हो जाएगा, 15x बराबर 300। x बराबर क्या हो जाएगा? 300 बट्टे 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 शून्य। तो x बराबर कितना निकला? x बराबर कितना निकला? x बराबर कितना निकला? 20। बोलो कितना निकला? 20। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो ए का कितना हिस्सा होगा? जो अनुपात एवं समानुपात पढ़ा है उसको इस टाइप में क्वेश्चन निकालना आता होगा। ए को कितना मिलेगा? x का वैल्यू हम लोग कितना पता चल गया है? 20 है। ए की क्षमता कितना है? 8x से। पैसा का बंटवारा कैसे होता है? क्षमता के हिसाब से होता है। ए का क्षमता कितना है? 8x है। तो 8x, x से हम लोग का वैल्यू पता चल गया, तो 8 × 20। जब 8x का वैल्यू पता चल गया है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ए को कितना पैसा मिलेगा। तो 20 8 100, बताओ गणित में 8 शून्य 8 दूना 16, 160, ठीक। यही क्या है? आंसर है। नोट कर लो, आज के लिए इतना ही काफी है। कार्य एवं समय खत्म, फिनिश। अब चिंटू पकड़ रहा होगा, हाँ सर क्या क्या पढ़ाई खत्म कर दी है। अरे भाई फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकंड लेक्चर देखो, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। जो आज देख रहा होगा वो कैसे किया होगा? ऐसे। सर क्या पढ़ा दी? चिंटू बोल रहा सर क्या पढ़ा दिया? अरे चिंटू तू फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देख तो सही, तेरे को मजा आ जाएगा।